गालिब के पास कहीं से कुछ रकम आई, सो मेरठ जाके तमाम रकम की शराब ले आए। घर पहुंचे, बेगम ने कहा वो आज कहीं से आपके पास कुछ रकम आनी थी, वो क्या किया उसका? बेगम, मैं मेरठ से शराब ले आया, सबकी। सबकी ले आए? खाएंगे क्या? बेगम, खिलाने का वादा तो उसने किया है, पिलाने का नहीं किया, सो पीने का इंतजाम हमने खुद कर लिया। जब पीने का मामला खत्म हुआ तो ख्याल आया कि चलो उस रब से सिफारिश की जाए, अपनी दिल की बात कही जाए। गालिब मस्जिद में पहुंचे, सुन्नतें अदा की और बैठे हैं, फर्ज नमाज के इंतजार में हैं कि उनके एक शागिर्द को इस बात का इल्म हुआ। वो दौड़ा दौड़ा गया, बोतल लाया, मस्जिद में कहलवाया। गालिब उठ के चले तो नमाजियों ने कहा, मिर्जा कहाँ जाते हो? अरे फर्ज नमाज बाकी है, अभी तो सिर्फ सुन्नतें अदा की हैं। साहिबो, अपना काम तो सुन्नतों में हो गया, फर्ज तुम अदा करो। गालिब से किसी ने कहा, मिर्जा शराब पीने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिर्जा, हजरत वाइज फरमा रहे थे, शराब पीने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। अव्वल तो जिसके पास शराब हो उसे फिर दुआ मांगने की हाजत ही क्या है? और दूसरी बात, जन्नत में शराब तो हजरत वाइज भी पिएंगे, अगर गए तो। गालिब शराब का शौक फरमाते, बीमार हुए और बीमारी में भी उनका वो शौक बरकरार कि अपने घर में हैं, रमज़ानों के दिन हैं। एक सैयद साहब उनसे मिलने के लिए आए और देखा शराब की बोतल खुली है। देख के कहा, मिर्जा ये क्या? बेटा इसे बंद कर दो बोतल को। रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। मिर्जा रमजान के दिन है, कुछ तो लिहाज करो, रमजान में तो शैतान भी बंद होता है। जी हुजूर, वो इसी कोठरी में तो बंद होता है, यही है। वो जरा देर बैठे, उठ के जब चलने लगे तो मिर्जा बीमारी के बावजूद चिराग लेके आए और उनको जूतियां दिखाने लगे कि किधर है। अरे अब मिर्जा आप क्यों शर्मिंदा करते हैं, मैं अपनी जूतियां देख लूंगा। नहीं नहीं, मैं जूतियां दिखा नहीं रहा हूं, अपनी नई जूतियां बचा रहा हूं। सैयद साहब रुखसत हुए, उनके बेटे बैठे रहे। मिर्जा साहब की तबीयत नासाज, वो लेटे आराम करने लगे। सैयद ज़ादे उनके पांव दबाने लगे। मिर्जा ने कहा, अरे मियाँ क्यों गुनाहगार करते हो तुम, सैयद ज़ादे हो, ना ना ऐसा ना करो। हुजूर आप इसके बदले मुझे कुछ नजराना पेश कर दीजिएगा, ऐसी क्या बात, उजरत दे दीजिएगा। हाँ ये बात ठीक है। वो पांव दबाते रहे और गालिब साहब सो गए। सुबह हुई, जब वो नौजवान सैयद ज़ादे आए और उन्होंने आके कहा, हुजूर वो मेरी रकम तो जरा इनायत कीजिए। रकम? भाई किस मामले की, हमें जरा याद दिलाओ। हुजूर मैंने रात आपके पांव दाबे थे। अच्छा अच्छा, तुमने हमारे पांव दाबे, हमने तुम्हारी रकम दाबी, हिसाब बराबर। गालिब की ये हाजिर जवाबी ना कि सिर्फ अपने दोस्तों के दरमियान, बल्कि जब वो बादशाह के रूबरू होते जब भी जारी रहती। कि एक मर्तबा का वाकया, गालिब बहादुर शाह जफर के साथ उनके बाग में टहल रहे थे। गालिब को आमों का बड़ा शौक,
अच्छा, आम से एक बात याद आई कि गज़ल की महफिल में दास्तान सुनाना ऐसा ही है जैसे आमों की दावत में किसी के सामने पपीता रख दिया गया हो। अब आप इस कच्चे पक्के पपीते का जायका लें कि जब तक आमों की बात हो कि बहादुर शाह जफर के साथ बाग में टहलते थे और वहां पे समरे बहिश्त के पेड़ लगे और गालिब गौर से उस पे आमों को देखते। समरे बहिश्त एक आम की खास नस्ल है, लखनऊ वाले तो ज़रूर जानते होंगे, बाकी अदब वाले जानते हैं। ये वो पेड़ है जिसमें पानी नहीं, केवड़ा और दूध पड़ता है, साथ में किशमिश घोल डाला जाता है। और मुगलों के बाग में कहते हैं कि समरे बहिश्त के वो पेड़ थे जिनकी 7 नस्लों को दूध से सेंचा गया था। कि गालिब उस पे लगे आमों को देखते हैं गौर से, तो बहादुर शाह जफर ने कहा, मिर्जा इतने गौर से क्या देखते हो? हुजूर, मैंने सुना था दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है, मैं देख रहा हूं इस पे मेरा नाम कहां लिखा है। बादशाह समझ गए। अगले दिन एक टोकरा आमों का भेजा। गालिब शौक से आम खा रहे थे कि एक शागिर्द ने पूछा, मिर्जा साहिब, आखिर एक फल में क्या खूबी होनी चाहिए? मकसद आम में ऐसी एक क्या खूबी हो? एक, आम में 2 खूबियां होनी चाहिए। एक, वो मीठा हो और दूसरा बहुत सारा हो। उनके एक दोस्त वहां बैठे थे, वो आम नहीं खाते थे, आमों का शौक नहीं था उन्हें। सो गली से कुम्हार गुजरे और कुम्हारों के गधे, वहीं आम के छिलके पड़े थे। गधों ने आम के छिलकों को सूंघा और आगे बढ़ गए। उनके वो दोस्त जिनको आम पसंद नहीं थे, उन्होंने कहा, मिर्जा देखो, गधे भी आम नहीं खाते। जी, गधे ही आम नहीं खाते। एक और किस्सा फिर उस खत का जिक्र करेंगे। गालिब जब दरबार में पहुंचे तो बहादुर शाह जफर ने पूछा, मिर्जा रमजान में कै रोजे रखे? हुजूर, एक नहीं रखा।